चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए वचन पर खरा उतरते हुए राष्ट्रपति ओबामा ने ग्वांटानामो जेल को 1 साल के अंदर बंद करने का आदेश जारी किया है। साथ ही कैदियों की पूछताछ के दौरान कठोर तरीके न अपनाने का भी ऐलान किया। इस आदेश के क्या मायने हैं, आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर इंदर सूद से। डॉक्टर सूद, स्वागत है आपका। तो इस आदेश के जो ग्वांटानामो बंद करने का आदेश दिया गया है, तो इससे दुनिया भर में क्या संदेश जा रहा है? देखिए, प्रेसिडेंट ओबामा ने एक मैसेज भेजना है कि जो अमेरिकन वैल्यूज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि जब प्रेसिडेंट बुश ने ग्वांटानामो बे को खोला था, दुनिया भर में इसका क्रिटिसिज्म था। अमेरिका में भी बहुत क्रिटिसिज्म था क्योंकि लोग कहते थे कि ये अमेरिकन लॉ के लिए इलीगल है। तो सिंबॉलिकली जो एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैसेज जो भेजता है वो शिफ्ट है, बुश पॉलिसी से फंडामेंटल शिफ्ट है। और क्या अब दुनिया भर में जो एक अमेरिका की छवि को एक धक्का पहुंचा था, ऐसे कहा जाता था कि बुश प्रशासन के दौरान, तो क्या अब ये छवि सुधरने में इस आदेश की मदद होगी? जो प्रेसिडेंट ओबामा को है अमेरिका का इमेज चेंज करना, उसके कई स्टेप लेने पड़ेंगे। आप कह सकते हैं कि ये पहला स्टेप है, क्योंकि प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा है कि जो अमेरिकन प्रेस्टीज है वो डिपेंड करता है एंगेजमेंट के साथ, कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट, अलायंसेस और सारी बातें। जो यूनिलैटरल स्टेप्स हैं, ग्वांटानामो में एक ऐसा स्टेप है, वो प्रेसिडेंट ओबामा नहीं लेना चाहते। तो आप कह सकते हैं कि ये पहला स्टेप है, इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसके बाद और कई स्टेप देखे जाएंगे जब लोग समझेंगे कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में फंडामेंटल शिफ्ट हो चुकी है। ये भी बात हो रही है कि ओबामा शायद रिचर्ड होलब्रुक को आज या कल भर में एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए खास दूत के रूप में नियुक्त करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इसके क्या मायने हैं और इस प्रशासन की साउथ एशिया या दक्षिण एशिया की नीति क्या रहेगी? जो प्रेसिडेंट ओबामा की फॉरेन पॉलिसी के प्रॉब्लम्स हैं, उनको दो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। पहली है मिडल ईस्ट में और दूसरी है इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान कंबाइन। उन्होंने जो स्टेप लेना है, अपॉइंटमेंट है होलब्रुक की, उसके दो मायने हैं। पहला, एक बहुत सीजनड डिप्लोमेट को अपॉइंट करने से उन्होंने मैसेज भेजेंगे कि उस चीज़ को वो इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। और दूसरा, उसका जो प्रोफाइल है, उन्होंने देखना चाहते हैं कि कौन सी पॉलिसीज चल सकती हैं जहां एक साइड पे पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जाए और दूसरी साइड पे पाकिस्तान की मदद की जाए। और जो होलब्रुक है, उनका कैलिबर जैसा आदमी है, वही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और भारत के लिए कैसी रहेगी ये नीति? भारत के लिए हम देखेंगे कॉन्टिन्यूटी होगी, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट बुश के एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंडिया पॉलिसी काफ़ी साउंड थी, पर जो चेंज हम देखेंगे शायद वो प्रेसिडेंट, ऑल्दो उन्होंने इंडिया को इंक्लूड नहीं किया और नहीं करेंगे इस ऑर्डर में, पर इम्प्लिसिटली इंडिया को इसमें पार्टनर होंगे, बनाएंगे और इंडिया को रोल देंगे कंसल्टेटिव और शायद सब्सटेंटिव भी कि कैसे अफगानिस्तान के साथ पॉलिसी होनी चाहिए अमेरिका की। एक बिल्कुल छोटा सा जवाब दीजिए, कश्मीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की नीति हो सकती है? आपको शायद याद होगा कि प्रेसिडेंट ओबामा में कैंपेन टाइम पे कहा था कि कश्मीर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। उसकी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ इंडिया में भी, पर शायद नजायज़ क्रिटिसिज्म हुआ, क्योंकि जो कश्मीर पॉलिसी है अमेरिका की, वो भी फिक्स्ड पॉलिसी है। अमेरिका ओवर्टली कश्मीर में नहीं इंटरफेयर करेगा, पर सपोर्टिव रोल ज़रूर होगा। और इंडिया भी जानता है कि अमेरिका का हेल्पफुल रोल हो सकता है, प्रोवाइडेड ये बैकग्राउंड रोल हो, फॉरवर्ड रोल ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज़रूर।